दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज वीडियो सुनने से पहले आप भी एक कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जैसे मैंने 5 तारीखें नोट करी हैं 2025 की, ऐसे ही आप भी 2025 की 5 तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक व्यक्ति को जिनका नाम है एल्विस थॉम्सन, जिनका आपने थंबनेल में फ़ोटो देखा है, जो ये जटाधारी बाबा है। ये कोई सनातनी बाबा नहीं है, हिंदू बाबा नहीं है, ये एक एल्विस थॉम्सन है। ये कोई ज्योतिषी भी नहीं है, लेकिन ये दावा करते हैं कि ये अक्सर भविष्य में घूम आया करते हैं। मतलब आगे की किन किन तारीखों में क्या क्या विशेष रूप से घटित होने वाला है, ये उन तारीखों का उसमें उसका एहसास कर लेते हैं। ये अपने आप को भविष्य का यात्री कहते हैं कि मैंने इन तारीखों में देख लिया है कि इन तारीखों में ये घटित होने वाला है। अब सही होगा या गलत होगा ना ये मुझे पता है और ना आपको पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो ये 5 तारीखें नोट कर ली, आप भी नोट कर लो। 2025 नज़दीक है, 2 महीने निकल चुके हैं और अगले महीने से यानी कि अप्रैल से इनकी ये विशेष तारीखें शुरू हो जाएंगी। देखते हैं कि इनकी बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इनका भविष्य जो ये घूम कर आए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि साहब ये सब कुछ सही होगा, मैं भी आपकी तरह हूँ, बस आपको भी नोट करवा रहा हूँ कि देखते हैं इनकी बात सही है या गलत है। ये हालांकि जटाएं रखते हैं और बाकायदा जटाधारी हैं, लेकिन इनका हिंदू धर्म या सनातन से कोई संबंध नहीं है। ये बात मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर सनातनी साधु संत जो बाबा लोग होते हैं वो जटाएं रखते हैं, और जो भी और धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो जटा नहीं रखते। लेकिन ये अक्सर ये अपनी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। इसलिए कई बार यदि इनका फ़ोटो आपको देखूँ और इनका मैं आपको नाम ना बताऊं कि इनका नाम एल्विस थॉम्सन है, तो आपको शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि लगता है ये कोई हिंदू बाबा है, लेकिन हिंदू बाबा नहीं है। दोस्तों पहली तारीख आप नोट करिए। पहली तारीख है, ये कह रहा है 6 अप्रैल यानी कि जस्ट अगले महीने। ये कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को अमेरिका का एक राज्य है ओक्लाहोमा, वहां पर एक बहुत बड़ा बवंडर आएगा और उस बवंडर की स्पीड होगी 1046 किलोमीटर पर आवर, और इस बवंडर की चौड़ाई होगी 24 किलोमीटर। अपने आप में बहुत बड़ी चौड़ाई होती है। ये बवंडर आप समझते हैं ये तूफान से अलग होता है। अक्सर यूपी और बिहार के लोगों ने देखा होगा, ये मई जून जुलाई के महीने में बहुत बवंडर आते हैं। ये इसका तूफान से अलग रूप होता है, और बवंडर में जो फंस जाता है उसका बड़ा नुकसान होता है। आदमी भी फंस जाता है तो बहुत बुरा होता है, बवंडर उड़ा कर ले जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को अमेरिका में ओक्लाहोमा में एक बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। 1046 किलोमीटर की पर आवर स्पीड दोस्तों बहुत बड़ी स्पीड होती है, यानी कि 1 घंटे में आप आधे घंटे में यहाँ से प्रयागराज, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 40 मिनट में यहाँ से प्रयागराज, तो अपने आप में बुलेट ट्रेन मतलब हवाई जहाज की तरह की स्पीड होगी। कह रहा है इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहली तारीख आप ये नोट कर लीजिए, पहली तारीख है इनकी 6 अप्रैल। अब ये दूसरी तारीख बतला रहे हैं दोस्तों 27 मई। ये भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये 27 मई अमेरिका के लिहाज से बहुत खतरनाक बता रहे हैं। इनका कहना है कि नोट कर लो आप 27 मई। 27 मई से अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, और इसी गृह युद्ध में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और एक बहुत संपन्न राज्य टेक्सास अमेरिका से अलग हो जाएगा। यानी कि अमेरिका का
विभाजन हो जाएगा, ये कहना है एल्विस थॉम्पसन बाबा का। यानी कि कहीं ऐसा ना हो, अभी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है वो पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री 7 या 8 प्रधानमंत्री उनसे पिछले शपथ लेने के बाद से मिले हैं, उन्होंने हर एक के सामने कुछ ना कुछ नई शर्तें रखी हैं, कुछ ना कुछ नई बातें रखी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। और जेलेंस्की के साथ तो उनका जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि बस समझ लो वहाँ मारपीट नहीं हुई, एक दूसरे का मुक्का नहीं मारा गया, चांटा नहीं मारा गया, बाकी सब कुछ हुआ। रूस के टेलीविज़न ने अपने प्रसारण में उसके एंकर ने कहा कि हमें इस बात का ताज्जुब है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने जेलेंस्की के चेहरे पर मुक्के क्यों नहीं मारे, क्योंकि वो इतना भद्दा और इतना उग्र व्यवहार कर रहा था। खैर वो एक अलग विषय है। फिलहाल ये एल्विस थॉम्पसन बाबा ये कह रहे हैं कि 27 मई से अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में विश्वव्यापी स्तर पर परमाणु संघर्ष शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि अमेरिका का विभाजन होगा तो हो सकता है परमाणु हथियारों को लेकर किसके पास कितने हैं। आपको देखा होगा जब रूस का विभाजन हुआ था तो ये यूक्रेन को लेकर यही बहुत बड़ा मसला था। यूक्रेन के पास बहुत बड़े परमाणु हथियार रहे थे। यूक्रेन में रूस का डीप स्टेट भी काम कर रहा था, यूक्रेन में अमेरिका का डीप स्टेट भी काम कर रहा था। जब जेलेंस्की से पहले वहाँ पर रशियन डीप स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया था, और रशियन डीप स्टेट के उस राष्ट्रपति ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुँचाया। यूक्रेन के सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए और कहा कि हम शांति के समर्थक हैं, हमें परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है। नतीजा ये हो गया कि यूक्रेन पंगु हो गया। यूक्रेन की ओर से किसी तरीके की चुनौती रूस के सामने खत्म हो गई और वो अब रूस को यूक्रेन को रौंद रहा है। तो ये एल्विस थॉम्पसन बाबा कह रहे हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होगा, टेक्सास अलग हो जाएगा, विश्वव्यापी परमाणु संघर्ष शुरू होगा, और कहते हैं अमेरिका खंडहर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जो आशंकाएं हैं कि अभी ट्रंप पुतिन के नज़दीक जाने का प्रयास कर रहा है। वो दुनिया को पहले ही लोग समझ रहे थे कि पुतिन को धमकाएंगे और युद्ध रोकने को कहेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो जेलेंस्की को धमका रहा है और पुतिन के नज़दीक जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पुतिन के दिल में एक टीस है अमेरिका के प्रति कि अमेरिका ने सोवियत संघ को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया था, और जिस तरीके का व्यवहार ट्रंप कर रहे हैं ये आशंकाएं हैं कि कहीं ट्रंप पुतिन के जाल में तो नहीं फंसने जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप तो पुतिन की दोस्ती के चक्कर में हो कि मैं पुतिन से दोस्ती कर लूँगा और यूक्रेन का बचा हुआ माल अपने कब्जे में ले लूँगा, लेकिन पुतिन के दिमाग में कोई ऐसी चाल हो कि वो अमेरिका का खंडन कर दे। ये आशंकाएं हैं क्योंकि बाबा एल्विस थॉम्पसन ये कह रहे हैं कि 27 मई को अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होगा, टेक्सास अलग हो जाएगा, विश्वव्यापी परमाणु संघर्ष शुरू हो जाएगा और अमेरिका खंडहर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरी तारीख थी ये 26 मई। अब तीसरी तारीख आप नोट कर लीजिए 1 सितंबर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल नई तरीके की बात कर रहे हैं 1 सितंबर के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा एलियंस के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। कहा यह भी जाता है, कई बार मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई है, कई बार कई साइंटिस्टों ने दावा किया है, कई बार कुछ खुफिया एजेंसियों से लोगों ने दावा किया है, हालांकि पुख्ता बात नहीं है, कि अमेरिका ने 3 एलियंस को अपने कब्जे में ले लिया था। उनमें से एक एलियंस की मृत्यु हो गई, लेकिन 2 एलियंस अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका के
एजेंसी नासा के कब्जे में है, लेकिन अमेरिका उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पा रहा कि वो एलियंस किस ग्रह पर हैं। आखिर वो कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन है और जहाँ के लोग पृथ्वी को देखने आ रहे हैं। ये सब कहीं सुनी बातें हैं फिलहाल, लेकिन इस बातों को मीडिया में लंबे समय से जगह मिलती रही है। अब ये बाबा एल्विस थॉम्सन ये कह रहे हैं 1 सितंबर को एलियंस पृथ्वी पर आएंगे, यानी कि फरवरी समाप्त हो गई है और अब मुश्किल से 6-7 महीने बाद ये कह रहा है एलियंस का सामना करना पड़ेगा, और ये कह रहा है इन एलियंस का नाम होगा चैंपियन। और इसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी से 12,000 मनुष्यों को उठाकर ये एलियंस अपने ग्रह पर ले जाएंगे। अब वो 12,000 लोग कौन से होंगे ये पता नहीं। ये कह रहा है पृथ्वी पर अटैक होगा। वो भारत में भी हो सकता है, वो रूस में भी हो सकता है, वो अमेरिका में भी हो सकता है, वो यूक्रेन में भी हो सकता है, वो नीदरलैंड में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और हाँ, सेकुलर कीड़े जो हैं, मैं सेकुलर लोगों को कीड़ा ही कहता हूँ क्योंकि आमतौर पर ये विवेकहीन लोग होते हैं और हमेशा कुतर्क करते हैं। ये भी समझ लो कि बाबा ने ये नहीं कहा है कि ये 12,000 हिंदू होंगे या 12,000 मुसलमान होंगे या 12,000 ईसाई होंगे। ये 12,000 वो होंगे जो भी उनके हाथ आ जाएंगे। और इनका कहना है बाबा जी का कि वो 12,000 मनुष्यों को उठाकर अपने ग्रह पर ले जाएंगे और वहाँ पे उन्हें कैद कर लेंगे और पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी का लाइफ स्टाइल कैसे है, पृथ्वी पर क्या क्या डेवलपमेंट है, और पृथ्वी पर हम यानी कि वो एलियंस कैसे कब्जा कर सकते हैं और कैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को, चाहे वो अंग्रेज हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं या कोई और है, उन्हें कैसे अपना गुलाम बना सकते हैं। और दोस्तों, ये बाबा जी ये भी कहते हैं कि ये एलियंस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 30 तारीख में नोट कराई 1 सितंबर। ये अपने आप में बहुत रोचक तारीख है। मतलब हो सकता है इसी साल यदि बाबा की बात सही हो, अब झूठ हुई तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हो सकता है इसी साल 1 तारीख को इस दुनिया का एलियन से सामना करना पड़ जाए। लेकिन पता नहीं वो 12,000 लोग कौन से दुर्भाग्यशाली होंगे, इसमें मैं भी हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं, कि एलियन उन्हें उठाएंगे और अपने ग्रह पर ले जाएंगे। और जैसे ये कहा जाता है कि अमेरिका ने उन 3 एलियंस को अपने यहाँ कैद कर रखा है, तो इन 12,000 लोगों को एलियंस अपने ग्रह पर कैद कर लेंगे। वो हमारी आपकी भाषा को डिकोड करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे पृथ्वी पे क्या है, ताकि वो पृथ्वी पे कब्जा कर सके। और ये भी कह रहे हैं कि ये एलियंस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये 30 तारीख 1 सितंबर आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 4 तारीख पर। यह भी बहुत दूर की बात नहीं है। ये है तारीख 19 सितंबर और ये भी अमेरिका के लिए है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पूर्वी तट पर, यानी कि एलियंस के आने के बस 18 दिन बाद 1 सितंबर को बाबा जी का कहना है एलियंस आएंगे, और 19 सितंबर को एक बहुत बड़ा तूफान, बवंडर नहीं तूफान, अमेरिका के पूर्वी तट से टकराएगा और अमेरिका को जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कहना है बाबा एल्विस थॉम्सन का। तो दोस्तों, ये 4 तारीख भी आपने नोट कर ली होगी। 19 सितंबर यानी कि 1 सितंबर को आपका सामना होना है एलियन से, और 19 सितंबर को अमेरिका वालों
आप सावधान हो जाओ। हालांकि नासा कई दिन पहले बता देता है, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत सारे देशों पे है, रूस पे भी है, भारत पे भी है, चीन पे भी है, जर्मनी पे भी है, कि वो 15-20 दिन महीना भर पहले बता देते हैं कि कोई बहुत विशाल तूफान आने वाला है। तो सरकारें अपनी तैयारी कर लेती हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। फिलहाल इन बाबा जी का कहना है कि इन्होंने तो आपसे बहुत पहले बता दिया है कि 19 तारीख को एक विशाल तूफान आएगा, अमेरिका के पूर्वी तट से टकराएगा और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 5वीं तारीख पर, और ये 5वीं तारीख है 3 नवंबर। इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। बाबा जी का कहना है कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ा समुद्री जीव, 3 तारीख को, सॉरी 3 नवंबर को, आपको पता होगा अभी तक समुद्र में जो सबसे बड़ा जीव है वो माना जाता है नीली व्हेल को। बहुत बड़ी होती है, मतलब उसका आकार बहुत बहुत बड़ा होता है। लोग कहते हैं छोटे मोटे जहाज को, तो वो कई कई नीली व्हेल इतनी बड़ी होती है कि वो छोटे मोटे जहाज़ों को पलट भी सकती है। लेकिन इन बाबा जी का कहना है कि 3 नवंबर को इस नीली व्हेल से 6 गुना बड़ा एक जानवर दुनिया के सामने आएगा प्रशांत महासागर में। वो समुद्र में, पानी में रहने वाला ही जीव होगा, लेकिन उसका आकार नीली व्हेल से 6 गुना बड़ा होगा और उसका नाम रखा जाएगा सेरेन क्राउन। तो दोस्तों, ये 5वीं तारीख आप नोट कर लो। इस 5वीं तारीख से आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, आपको किसी एलियंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी समुद्री तट का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इनका कहना है कि 3 नवंबर को दुनिया एक नया समुद्री जीव देखेगी और ये समुद्री जीव नीली व्हेल से बड़ा होगा और इसका नाम सेरेन क्राउन रखा जाएगा। दोस्तों, वैसे पाँचों के पाँचों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें से 2 तारीखें अपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली 27 मई, जो दूसरी है इनकी 27 मई को यदि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है तो पुतिन का सपना पूरा हो जाएगा। और यदि वास्तव में अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। और निश्चित रूप से यदि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होता है तो इसके पीछे पुतिन का हाथ होगा। ये बात मैं अभी इस वीडियो में दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें पुतिन का हाथ होगा, उसमें रूस का हाथ होगा, क्योंकि पुतिन कई बार कह चुके हैं कि मेरे दिल के अंदर ये टीस है, मैं अमेरिका से बदला लूँगा। तो ट्रंप जी, आप भी सावधान हो जाइए बाबा एल्विस थॉम्पसन की इस भविष्यवाणी से। आप तो दुनिया को डिक्टेट करने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि अमेरिका में भी आपका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। जेलेंस्की के साथ जो बड़ा व्यवहार हुआ उसको लेकर अमेरिका में भी बहुत बड़ी नाराजगी है। और जेडी वेंस अपने परिवार के साथ एक जगह अभी छुट्टी मनाने गए थे कल परसों, तो वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ पोस्टर दिखलाए और इस बात पे वहाँ पे उन्होंने वो पोस्टर लिए हुए थे अमेरिका के लोग कि हम यूक्रेन के साथ हैं। और उन्हें ट्रंप और जेडी वेंस का यूक्रेन के प्रति रुख पसंद नहीं आ रहा। तो लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप जी आपसे भी कहूँगा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी कहूँगा कि उन्हें बाबा एल्विस थॉम्पसन की इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। मैं विशेष रूप से इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मेरी सहानुभूति रूस के मुकाबले अमेरिका के साथ है। कम से कम अमेरिका का ये डीप स्टेट भी है, अमेरिका खुराफात भी करता है, तो अमेरिका दुनिया भर के लोगों की सहायता भी करता है, लेकिन रूस दुनिया भर के लोगों की सहायता नहीं करता है और ना ही पुतिन का ऐसा कोई रिकॉर्ड है। तो इसलिए यदि अमेरिका का विभाजन होगा तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए बहुत ख़राब होगा। एक तरफ चीन है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, चीन दुष्ट राष्ट्र है, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ। और रूस में भी तानाशाही है और पुतिन को दुनिया में गरीबी से अमीरी से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने देश से मालूम है, मतलब है अपने देश की अपनी सत्ता से मतलब है। वो अपने देश के अंदर भी लोगों की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता है। तो यदि अमेरिका का विभाजन होता है, अमेरिका से में एक राज्य अलग हो जाता है और अमेरिका के अंदर को लेकर विश्व में परमाणु संघर्ष हो जाता है, तो ये दोस्तों ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात होगी। और दोस्तों
देखने वाली तारीख 1 सितंबर भी होगी कि यदि एलियंस पृथ्वी पे आते हैं तब पता लगेगा कि क्या दुनिया में कहीं और भी, जैसा कि लोग दावा करते हैं कि किसी और ग्रह पर जीव हैं, जंतु हैं और वहाँ पर भी दुनिया है, तो यही पता लगेगी। तो दोस्तों ये 5 तारीखें मैंने आपको बता दी। पहली तारीख है 6 अप्रैल 2025, दूसरी तारीख है 27 मई 2025, तीसरी तारीख है 1 सितंबर 2025, चौथी तारीख है 19 सितंबर 2025 और 5वीं तारीख है 3 नवंबर 2025। दोस्तों इंतज़ार करिए, आप भी इन 5 तारीखों का देखते हैं। एल्विस थॉम्सन बाबा जी जो कहते हैं मैं भविष्य की यात्रा करके लौटा हूँ और इन 5 तारीखों में जो घटित होने वाला है उससे दुनिया को बता रहा हूँ। हालांकि लोग इनसे बहुत मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर और इनके ऊपर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी तारीख दिखाते कि आपका भविष्य कैसा होगा और उस दिन आप लॉटरी खरीद लेते। लेकिन ये सब कुतर के लोग होते हैं, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है, उन्होंने दुनिया के प्रति कुछ बुरा देखा होगा। फिलहाल वो सच है या झूठ है ये किसी को पता नहीं। ऐसे हमने बहुत सारे लोग दुनिया में कई बार देखे हैं जिनकी अपनी इंट्यूशंस होती है। यदि हम नॉस्ट्रेडमस की बात करें तो कोई वो वैसे बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन नॉस्ट्रेडमस ये कहा करते थे कि यदि मैं चाहूँ तो अगले 5000 सालों तक हर सेकंड हर पल में दुनिया भर में क्या घटित होगा वो भी बता दूं, लेकिन समय से पहले ये बता देना कि ऐसा ही होगा, अप्राकृतिक होगा, ईश्वर के खिलाफ होगा। इसलिए उन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ ऐसी प्रमेय में करी, ऐसी भाषा में करी कि उन्होंने कहा घटना के घटित होने से पहले कोई नहीं जान पाएगा मैंने क्या कहा है, घटना घटित होने के बाद लोग समझ पाएंगे कि आखिर मैंने ऐसा ही कहा था। इसी तरीके से आप लोगों ने बाबा वेंगा का नाम सुना होगा। वो भी जो ब्लाइंड थे, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, कोई जन्म कुंडली नहीं देखा करते थे, उनको भी इंट्यूशंस होती थी और उन्होंने अपनी इंट्यूशंस के आधार पर ऐसी बात करी। फिलहाल ये एल्विस थॉम्सन भी अपनी इंट्यूशंस के आधार पर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा है भविष्य की। इन 5 तारीखों में सच होगा या झूठ होगा ये बात पता लगेगा। फिलहाल आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।